कुदरत के दो रास्ते। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो ये बहुत गहरी बात बताती है। एक बार की बात है, एक बच्चा जो है कड़ी धूप में नंगे पैर सड़क किनारे फूल बेच रहा था। जितने भी गाड़ी पे लोग आ जा रहे थे उन सब से वो कह रहा था कि बाबूजी फूल ले लीजिए। लोग जो हैं उससे मोल भाव करते थे कि ये फूल इतने का नहीं, इतने का दे दो। बच्चा मुस्कुराता था और वो दे देता था। एक सज्जन ने बहुत दूर से उन्हें देख रहे थे, बड़े ही आराम से, और वो सज्जन देख रहे थे कि वो बच्चा अपने पैरों को, जलती हुई पैरों को, कभी एक पैर उठाता था, कभी दूसरा पैर उठाता था। सज्जन से रहा नहीं गया, उनका दिल पिघल गया और वो पास के ही एक बूट की दुकान पर चले गए। उन्होंने वहाँ से एक बहुत ही सुंदर, उसके लिए एक चप्पल खरीदी और वापस उस बच्चे के पास पहुँचे। बच्चे ने उनकी तरफ देखा और कहा, बाबूजी फूल लेंगे? सज्जन ने बड़े ही मुस्कुराते हुए उस बच्चे का हाथ पकड़ा और सड़क के किनारे ले जाकर के बोला कि बेटा, ये चप्पल ले लो और इसे पहनो। तुम्हारे पैर बहुत ही कोमल हैं और ये बहुत जल रहे हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम लोगों को फूल तो बेच रहे हो, लेकिन तुम्हारे खुद के ये कोमल कोमल जो फूल जैसे पैर हैं, ये जल रहे हैं। इन्हें पहन लो। बच्चे ने सज्जन की ओर देखा और फटाक से, जल्दी से, झटपट झटपट वो चप्पल पहन लिए। चप्पल पहनते ही बच्चा बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो झूमने लगा, नाचने लगा। सज्जन ये देख के बहुत मुस्कुराए। बच्चा घूमते झूमते फिर दोबारा आया, सज्जन का हाथ पकड़ा और कहा, आप भगवान हो ना? सज्जन ने ये बात सुनते ही घबरा गया और कहा कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं। तो बच्चे ने बोला, तो फिर आप कौन हो? भगवान के मित्र हो? सज्जन मुस्कुराया और कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान का मित्र भी नहीं हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। ये बात सुन के बच्चा बोला कि ओहो, यानी भगवान ने आपको भेजा है। सज्जन मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि ऐसा आपने क्यों कहा? बच्चे ने कहा कि कल रात को ही मैंने सोते समय भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, धूप में ना फूल बेचते बेचते मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे एक सुंदर सी चप्पल दिलवा दो। और आज देख लो, मुझे इतनी प्यारी सी चप्पल मिल गई। आदमी देखा और मुस्कुराया और भगवान की ओर देख करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, इस बच्चे ने जो है मेरा दिल चुरा लिया है, क्योंकि मैं तो एक कर्ता मात्र हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने मुझे 2 पल में भगवान भी बना लिया और आपका मित्र भी बनवा दिया। ये सारी लीलाएं आपकी हैं, मैं तो केवल आपके इशारों का ही कार्य कर रहा हूँ। आपने जैसा कहा मेरे हृदय को, वैसा ही मेरे हृदय ने किया। और फिर वो सज्जन वहाँ से उस बच्चे के सर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद देते हुए चले गए। चलते चलते सज्जन ये सोचता रहा कि इस छोटे से बच्चे के केवल एक छोटी सी चप्पल दिला देने से उसके चेहरों पे इतनी खुशी आई, और उस खुशी को देख करके मुझे इतनी खुशी आई, तो इस संसार में इतने लोग हैं जो केवल यूं ही भागते फिरते रहते हैं। अगर वो भी किसी ना किसी बच्चे की, किसी ना किसी असहाय की अगर सहायता कर दे, तो सोचिए न जाने कितनी खुशियां उन्हें मिलेंगी। दोस्तों, इस कहानी का एक ही तात्पर्य है
कि हम जीवन में इतना भाग दौड़, इतनी उलझन में फंसे रहते हैं, हम खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। असली खुशियाँ तो हमें यहाँ इनकी सहायता करके मिलती है, और ये सहायता हम नहीं करते। कहते हैं ना, देने वाला ऊपर वाला, तो ये भगवान है, हम तो केवल करता है, हम तो मात्र एक जरिया हैं। वो जैसे इशारे करता है हम वैसे करते हैं, और अच्छे कर्म जो करता है उसे अच्छा ही नज़र आता है, और हमेशा उसका हृदय भी अच्छा ही रहता है, और उसकी खुशी के आगे शायद फिर कोई खुशी नहीं रह जाती। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं राजू कुमार, दिल की बात दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक करें, एक शेयर करें,